हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भागवत कथा जी का पंचम दिवस प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का अत्यधिक आभार प्रकट करती हूँ और अपने गुरु महाराज का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी प्रेरणा कृपा से आज पंचम दिवस प्रारंभ हो रहा है। आप सब भक्तों की निष्ठा और प्रेम के कारण ऐसा भी हुआ कि आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा का भी प्रारंभ हो रहा है। तो आज की कथा से पूर्व हम भगवान जगन्नाथ अष्टक के द्वारा भगवान जगन्नाथ की स्तुति करेंगे और आज की उस रथ यात्रा में, जो रथ यात्रा आज निकल रही है, उसमें अपने मानस पुष्पों को यहाँ से ही बैठकर हम समर्पित कर देंगे। तो इसे प्रारंभ करती हूँ। कदाचित् कालेन्दि तत् विपिन सगीत तरलो मुदाभिरी नारी वदन कमल स्वाद मधुपः राम शंभु ब्रह्मारपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान कह रहे हैं कि नदी के तट पर उपवनों को जो संगीत से भर देते हैं और जो संगीत धीरे धीरे लहराता है, बहता है, वही एक काली मधुमक्खी की तरह जो चरवाहे महिलाओं के खिले हुए चेहरे पे कमल का आनंद देते हैं और जिनके कमल चरणों में सदैव रमा अर्थात देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा देवों के भगवान और शंभु शिव और जो ये देवों के भगवान इंद्रदेव सबकी पूजा की जाती है, उन जगन्नाथ, वो जगन्नाथ के स्वामी मेरी दृष्टि को का केंद्र बने, अर्थात मेरी दृष्टि उनका केंद्र बने, मेरी दृष्टि सदैव उन पर लगी रहे जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी अपने ओर खींचते हैं। और इसके साथ साथ सब जो रमा है, यानी जो माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, वो भी उन्हीं के ही गुण गाती हैं। भुजे सेव्ये वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितले दुकूलम् उत्सवते सहचर कटाक्षं च विधात् सदा श्री वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यानी कि इनके जो भुजाएं हैं, इनकी जो भुजा है वो अपने बाएं हाथ में बांसुरी है और अपने ऊपर मोर का पंख है, जो वो अपने कूलों पर लपेट लेते हैं। बढ़िया रेशमी कपड़े हैं और अपनी आँखों के कटाक्ष से वो साथियों को देखते हैं तिरछा तिरछा, और जो सदैव वृंदावन के जंगल में रहकर अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, वो मेरी दृष्टि का केंद्र बने। ओम विधिस्तरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसं प्रसादान्तः सहज वल्लभ भद्रेण प्रदिता सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवा वसर्दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात ये जो हैं, ये अत्यंत जो सुंदर है, महाउब्धि, यानी ये जो सब समुद्र में रहने वाले हैं और समुद्र के तट पर उनका भगवान का ध्यान करता हूँ, जो महान महासागर के तट पर रहते हैं, जो रेत सोने की तरह चमकती है और नीलांचल की नीली पहाड़ के शिखर पर हैं। अपने भाई बलभद्र के साथ एक महल के भीतर रहते हैं, जो महान शक्ति से संपन्न है, और बहन सुभद्रा के साथ वो बीच में जो है वो रहते हैं और सभी देवता उनकी सेवा करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का केंद्र बने। कृपा परवरः सजल जलद श्रेणी रुचिरो रामवाणी रामः स्वरद्मला पंकेरुमुखः सुरैराध्यः श्रुतिगणा शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मैं श्री जगन्नाथ का ध्यान करता हूँ, जिनकी करुणा सागर की जो सागर की तरह असीम है और उनका सौंदर्य काले जल से भरे वर्षा के बादल जैसा है। और
वो अपनी वाणी से और अपनी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों को प्रसन्न करते हैं। उनका रमणीय आकर्षक चेहरा एक निष्कलंक शुद्ध कमल के समान है, और जो कि सुरों के द्वारा पूजे जाते हैं, जिनकी पारलौकिक महिमा का गायन शास्त्र द्वारों में से भी बहुत सभी शास्त्र द्वारों पे है या उनसे परे है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी के प्रति मेरी दृष्टि केंद्रित रहे। गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपकारण्य सदाया दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जन्नतः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात ये भगवान जो हैं, वो जब जय श्री जगन्नाथ का ध्यान करता हूँ, जो रथ यात्रा के उत्सव के समय सड़कों पर अपने रथ पर सवार होकर जा रहे हैं और ब्राह्मणों का समूह उनकी स्तुति करता है, उनके प्रत्येक चरण में उनके कान हैं और उनका करुणामय हृदय जो है वो भक्तों के साथ धड़कता है, जो करुणा के सागर हैं और पूरे विश्व के मित्र हैं। संपूर्ण विश्व उस महासागर के पुत्र के समान है। वह जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का केंद्र बने। परम ब्रह्म पीड़ा कुवलय दलोत्फुल्ल ज्ञानो रेजिडेंट नीलाद्रो निहित चरणोनंत शिरसी रसनंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुखोद जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। अर्थात ये जो पर ब्रह्म है, जिनके दिव्य रूप को बनाने के लिए संधानित किया गया है, जिनकी आंखें पूरी तरह से खिले हुए कमल की पंखुड़ियों की तरह हैं, जो नीलाचल पर्वत पे रहते हैं, जिनके पैर अनंत यानी शेष नाग के सिर पर रखे हैं, श्री राधा रानी जो केवल रस में ही आनंद लेती हैं, उनके आलिंगन से प्रसन्न होती हैं, जिनके सुंदर रूप का आलिंगन रस दिव्य प्रेम की भावना, वही जगन्नाथ स्वामी मेरी नेत्रों का केंद्र रहें। न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न याचे हम राम्याम सकल जन काम्यम वरवधुम सदा काले काले प्रथम पतिना गीत चरितो जगन्नाथा स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। हे भगवान, ना तो मैं राज्य चाहता हूँ, ना कीमती रत्न चाहता हूँ। रत्नों की संपत्ति जो भगवान में आनंद नहीं देती वो नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त मैं सभी लोगों द्वारा मांगी जाने वाली आकर्षक सुंदर महिला को भी नहीं खोजता। हर समय हर क्षण में जिनके कार्य और कर्म भगवान द्वारा गाए जाते हैं, वह जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का केंद्र बने। हरत्वं संसारं द्रुततरं वसारं सुरपते हरत्वं पापानां वितिम परम यावत् पते अहो दीननाथे निहित चरणों निश्चितम इदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगमनं भवतु मे। अर्थात हे भगवान की कृपा सागर, संसार से मेरी आसक्ति को शीघ्र दूर करें। जो अनिवार्य रूप से व्यर्थ है, वो सुरों के अनिवार्य रूप से ये सारा संसार व्यर्थ है, इससे मेरी आसक्ति को दूर कर दें। और हे सुरों के भगवान, कृपा भई मेरे पापों को दूर करें जो बिना किसी सीमा के फैले हुए हैं, अर्थात उनका विस्तार असीमित है। जगन्नाथाष्टकं पुण्यम यह पठेत प्रहता शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विश्वलोकम स गच्छति। जगन्नाथ अष्टक का ये पुण्य पाठ जो कोई भी करता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की स्तुति करते हुए पंचम दिवस की कथा को प्रारंभ करते हुए, और उस कथा में हम कुछ श्लोक बोलते हैं, जिन श्लोकों में ये बताया गया है कि भक्ति का प्रभाव क्या है, भक्ति किस प्रकार से की जानी चाहिए। निर्विकृति निर्ममश्च निर्द्वंद्वा संदृक् सदृक् प्रत्यक्षांत धीरा प्रशांतो मेरबोधदी। अर्थात जब कोई व्यक्ति निर्द्वंद होता है, उसके मन में कोई संशय नहीं होता है, निर्मम होता है, अर्थात अपनी मैं से ऊपर चला जाता है, और जो सदैव प्रशांत रहता है और उसकी बुद्धि सदैव शांत रहती है, ऐसे ही व्यक्ति जो हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनते हैं। न युज्यमाना भक्त्या भगवते अखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। अर्थात ब्रह्मा की सिद्धि के लिए, योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार से हम इस भागवतम के जो हमारा भागवत है उसके
उसको समझते हैं कि वो कितना हमारे लिए कार्यकर है और क्यों हम उसकी आराधना कर रहे हैं। अब हम महाभागवत जी की आरती करेंगे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुगम मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद रुसार रसमय कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी ताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहु औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती श्री पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं, पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतं, विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। मनश्चैन लग्नं श्रीगुरन्ध्रिपद्मे, तथा किं ततः किं ततः किं ततः किं। मैं यजमान से प्रार्थना करूंगी कि ये धूप को भगवान के मंदिर में स्थापित करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः, जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्णतदीये पदपङ्कजपञ्जरान्तम्, अद्यैव विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः, कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासा कनककपिशं व्यज्यन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटये पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं वन्दे पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याणकारक निधान गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्लेशापारक, परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन, पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदेक बंधु
करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज की कथा में भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का भी आनंद लेंगे। और आज जो है सबसे पहले नंदोत्सव हुआ है, क्योंकि जो नंद महात्मा है, नंद बाबा, उनकी चतुर्थ अवस्था आ गई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने नंदस्त्व आत्मज उत्पन्ने जाता लदो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ब्रजवासी ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया। और ब्रजवासी ब्राह्मण जो है वो दिन में अनुष्ठान करते और रात्रि में भांग खाकर रबड़ी छानते और भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु नंद बाबा को एक प्यारा सा लाला दे दो। भगवान ने ब्राह्मणों की प्रार्थना को सुना और जब यशोदा मैया गर्भवती थी तो नंद बाबा उनकी सेवा के लिए अपनी बहन सुनंदा को ले आए। और जब प्रसव का समय निकट आया तब नंद बाबा यमुना के तट पे जाकर जप करने लगे। अभी तो भयो नाए, अभी तो भयो नाए, कब होएगो, अभी तो भयो नाए, जाने कब होएगो। इसी समय सुनंदा बुआ की आंख खुली और उन्होंने यशोदा के पास एक नीलमणि से बालक को देखा और वो दौड़ी दौड़ी गई कि बाबा है गयो, बाबा है गयो। तो उन्होंने कहा है गयो, हाँ है गयो। बाबा ने कहा लाला भयो। प्रसन्नता के कारण नंद बाबा ने जो है वो यमुना जी में छलांग लगा दी। सुनंदा बुआ ने थाली पीट पीट के सबको बताया और सबको बोला कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों की लालो आ गया। तो अब नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को 2 लाख गाय देने का संकल्प लिया। सभी ब्रिजवासी गोप गोपियों को सज धज कर नंद बाबा के प्रांगण में आ गई और वहाँ दिव्य नंदोत्सव होने लगे। और गोपियाँ सज धज कर आती और कन्हैया को आशीर्वाद देती, यशोदा तेरे लाला चिरंजीवी होए। जब से कन्हैया का जन्म हुआ ब्रज में सब प्रकार से रिद्धि सिद्धियों से युक्त हो गया और ब्रज की भूमि माता लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गई। और वहाँ पर बधाई गाते हुए सब लोग गा रहे हैं, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बच्चों को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बच्चों को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कानू को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाल जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाल जायो है। लाल जायो है नंद घर लाल जायो है, लाल जायो है नंद घर लाल जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाल जायो रे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, दूध के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब मिलजुल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख पायो है।
अब ब्रज में ही हो रही जय जयकार, नंद घर लाल जायो है। मंगल वस्तु सभी ले लीनी, मंगल वस्तु सभी ले लीनी, न्योछावर लाला को कीनी, न्योछावर लाला को कीनी। नंद दुआरे अरमागर में दधि कीच मचायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाल आयो है। 80 साल को ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। धन्य नंद यशोदा मैया, धन्य नंद यशोदा मैया। 80 काल की आयु में सुतया ने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाल जायो रे। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई। सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसा अद्भुत सोई और न जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाल जायो रे। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। अब ये एक संत कहते हैं कि जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि भवन के चारों द्वार खोल दिए और खजाना लुटाने लगे। पूर्व द्वार वाले चांदी लूट कर जा रहे थे तो सोना लिए पश्चिम द्वार वाले मिले। उन्होंने कहा, तुम क्या चांदी लेके जा रहे हो? पश्चिम द्वार से तो सोना मिला है। चांदी वाले ने चांदी वहीं फेंकी, पश्चिम द्वार की ओर दौड़े और इसी समय उत्तर द्वार से हीरा लिए लोग आए कि बोले, तुम सोना चांदी के चक्कर में पड़े हो, उत्तर द्वार से तो हीरा मिल रहा है, ज्वारात मिल रहे हैं। स्वर्ण वालों ने सोना फेंका और उत्तर की ओर दौड़े। नंद बाबा ने इतना धन लुटाया कि संपूर्ण ब्रज वसुंधरा दिव्य आभूषणों से ढक गई। इस प्रकार नंदोत्सव हो रहा था और कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार उनको अन्य लोगों को सौंपा। स्वयं कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा चले आए। जब उन्होंने कंस को वार्षिक कर दे दिया और वसुदेव जी को मालूम हुआ कि नंद बाबा आए हैं तो वे नंद बाबा से मिलने आए। नंद बाबा ने जैसे ही वसुदेव को देखा हृदय से लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। वसुदेव जी ने कहा, भैया नंद कंस का वार्षिक कर दे दिया, अब आपके अधिक देर मथुरा में आपको नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि आजकल गोकुल में अनेकों उत्पात चल रहे हैं। नंद बाबा ने जैसे ही सुना छकड़ा जूता लिए वो गोकुल की ओर यात्रा की। मार्ग में विचार करने लगे, वसुदेव जी का कहा हुआ झूठा नहीं हो सकता। अतः उत्पात की आशंका से भगवान का ध्यान करने लगे। कंसेन प्रहीता घोरा पूतना बाल घातिनी शुशुचारा निघन्नन्ति परग्राम व्रजादिषु। यहाँ पर कंस की भेजी हुई पूतना नाम की एक राक्षसी थी जो छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए नगर और गांव में घूम रही थी। आकाश मार्ग से गोकुल में उत्सव होते देखा तो माया से सुंदर स्त्री का रूप उसने धारण कर लिया। वह इतनी सुंदर थी कि ब्रजवासियों ने उसे देखा तो साक्षात लक्ष्मी कन्हैया का दर्शन करने आई है ऐसा उनको लगा। किसी ने भी उसको नहीं रोका। पूतना ने पालने में पड़े हुए कन्हैया को गोद में उठा लिया और कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा वैसे ही कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र क्यों बंद किए? विद्वानों ने इसके विषय में कहा है कि पूतना ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया था और कन्हैया के सामने माया टिकती नहीं है। इसीलिए कन्हैया ने सोचा कि नेत्र खोल दिए तो इसका राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा जिसे देखकर लोग डर जाएंगे, भैया डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। और दूसरा ही कहा विद्वानों ने कि कन्हैया ने सोचा कि मेरी प्राप्ति बिना किसी साधन के नहीं हो सकती, इसलिए इस जन्म में तो नहीं
लेकिन पूर्व जन्म में तो कोई साधन किए होंगे, उससे उसे देखने के लिए भगवान ने, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। विद्वान कहते हैं कि गोकुल में माखन मिश्री खाने आया था, परंतु अब यहाँ तो छठे ही दिन विष पीने का समय आ गया। अब विष पीने का अभ्यास तो मेरा है नहीं, वो तो विष पीने का जो अभ्यास है वो तो मेरे भगवान भोले बाबा का है। इसीलिए भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए उन्होंने नेत्रों को बंद कर लिया कि प्रभु आप आइए और विष पी लीजिए, फिर बाद में बचा हुआ दूध मैं पी लूँगा। किसी ने कहा भगवान विराट के दाया नेत्र सूर्य और बाया नेत्र चांद हैं। मानो सूर्य और चंद्र प्रभु से कह रहे हो, प्रभु आप इस राक्षसी को कोई गति दे दो, परंतु हम इसे इस मार्ग से नहीं जाने देंगे। अथवा कन्हैया ने सोचा कि बाहर से माता का रूप धारण कर रखा है, लेकिन अंदर से तो हृदय में क्रूरता भरी है, ऐसी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना ने इधर कन्हैया को उठा लिया और अवसर पाकर एकांत में विष से सना हुआ स्तन्य उनके मुंह में डाल दिया। कन्हैया दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पीने लगे। तब वह घबराई और वहां से भागी और उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। कहने लगी, सा मुंच मुंचालमति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिलम जीवमर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्राक्षपति ररोरुह। बाल संहिता में ऐसा उपाख्यान आता है कि जब बालकों को पूतना नाम का ग्रह लग जाता है तो बालकम मुंच मुंच पूतने, इस मंत्र को का झाड़ा लगाया जाता है, परंतु आज पूतना को ही एक बालक लग गया। इसलिए वह कहती हैं कि मुंच मुंच कन्हैया छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, मौसी जिसे हम एक बार पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं, तो ये पृथ्वी में वो पीड़ा के कारण उसका शरीर फटने लगा और वो पृथ्वी पे धड़ाम से गिर गई। उसके नेत्र बाहर आ गए और उसका प्राणांत हो गया। गिरते समय उसने कंस के 6 कोष के बाघ को कुचल डाला। एक पंडित जी कहते हैं कि जो पूतना है उनका शरीर इतना बड़ा था कि जहाँ उसकी अलकें गिरी वहाँ अलीगढ़ हो गया, और जहाँ उसका गला गिरा वो आगरा हो गया, और जहाँ हाथ गिरा वो हाथरस हो गया। और गोपियों ने पूतना की छाती में खेलते हुए कन्हैया को देखा तो वहाँ से तुरंत उतारा, गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज लगाई और भगवान के 12 नामों से उनकी रक्षा की। अब भगवान जो है, इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करे, नारायण प्राणों की रक्षा करे, श्वेत द्वीप के अधिपति वाराह भगवान चित्त की और योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करें। जिन बालकों को नज़र लग जाती है या रोगग्रस्त रहते हैं उनके लिए यहाँ पर 8 श्लोक दिए गए हैं। ये दशम स्कंद के 8वें अध्याय के 22 से 29 नंबर तक का पाठ किया जाए तो बालक स्वस्थ हो जाता है। जब मथुरा से लौटकर नंद बाबा वहाँ आए, उन्होंने पूतना को मरा हुआ देखा तो कहने लगे, वसुदेव जी की वाणी सत्य हुई। उन्होंने जो कहा, यहाँ पे तो उत्पात देखने को मिला है, वसुदेव जी के रूप में निश्चित ही किसी योगेश्वर ने जन्म लिया है। नंद बाबा की आज्ञा से पूतना के शरीर के कई टुकड़े किए गए और अनेकों चिताओं में रखकर उसे जला दिया गया। कन्हैया ने उसके लेकिन उनके शरीर से सुगंध आ रही थी। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने उनका दुग्ध का पान किया था। और सुखदेव जी कहते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिंघास अपि हर्ये स्तन्यम दत्वा सदगति। जो परीक्षित पूतना जो है जाति से राक्षसी थी, लोक बाल अग्नि, वो छोटे छोटे बालकों को मारती थी, रुधिराशना रक्त ही उसका भोजन था, जिंघास अपि हर्ये, कृष्ण को भी मारने की ही इच्छा से आई थी, परंतु तभी भी कन्हैया ने उन्हें कैसी गति दी? माता की गति प्रदान कर दी। कम वा दयालु शरम रजेम, इससे अधिक दयालु भगवान कहाँ ढूंढने जाएंगे कि जिन्होंने उन्हें मारने का प्रयास किया वो भी उन्हें माता के स्वरूप में दिखाई दी और माता की ही गति उन्होंने प्रदान कर दी। तो परम पूज्य स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही। ऐसे को उदार जग माही
जो गति योग विराग जान कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध शबरी को प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसे को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीश अरप कर रावण शिप पे दीनी। सोई संपदा विभीषण कै अति सकुच सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मोर मेरो। तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही। अब परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हो गए तो उन्होंने पहली बार करवट बदली। तो माया यशोदा ने सभी गोपियों को एकत्रित किया, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, कन्हैया को स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। गोपियाँ बधाई गाने लगी। मैया ने देखा कन्हैया को नींद आ रही है तो वो एक छकड़े पे बैलगाड़ी पे पालना डालकर कन्हैया को सुला दिया। इसी समय एक शकटासुर नाम का दैत्य वहाँ आ गया, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। उसे अपने शरीर का बड़ा अभिमान था और एक दिन उसने लोमस ऋषि के आश्रम में के वृक्षों को अपने पैरों तले कुचल दिया था, जिससे लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। उसने उन्हें श्राप दे दिया कि तू देह रहित हो जा। और जब उत्कच ने उनको अनुनय विनय किया तो लोमस ऋषि ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में द्वापर युग में श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श जब तुझे प्राप्त होगा तब तू मुक्त होगा। वही उत्कट शकटासुर बनकर आया और कन्हैया को छकड़े से दबाकर मारना चाहता था, परंतु कन्हैया ने अपने नन्हे नन्हे चरण कमलों से उसे ऐसा प्रहार किया कि वो हवा में उड़ गया और धड़ाम से आकर पृथ्वी पर गिरा। उसमें रखे हुए सारे मार मटकी सब फूट गए। तो शकटासुर का क्या हो गया? गोविंदाय नमो नमः। छकड़े के गिरने की आवाज़ जब गोपियों ने सुनी तो दौड़े दौड़े खेलते हुए आए बालकों को पूछा, ये कैसे पलट गया? बालकों ने कहा, इसे तो कन्हैया ने अपने पैर से पलट दिया। किसी ने बालकों की बात पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि व्रजवासी श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, श्री कृष्ण की शक्ति को नहीं जानते थे। अब और भी बहुत उत्पात हो रहे हैं। तो परीक्षित एक दिन मैया कन्हैया को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। उस समय एक तृणावर्त नाम का दैत्य वहाँ आया। कन्हैया ने सोचा, यदि यह मैया के सामने उठा कर ले जाएगा तो मैया घबरा जाएगी, इसलिए कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। अब मैया ने कन्हैया को, इतना वजन हो गया, मैया ने कन्हैया को पृथ्वी पर रख दिया, बिठा दिया और घर के दूसरे कामों में लगे। उसी समय बवंडर धारण करके दैत्य आया और कन्हैया को उड़ा कर ले गया। और जब तक आकाश में घूमता रहा, कन्हैया ने कुछ नहीं किया, परंतु जैसे ही वह मथुरा की ओर बढ़ा, कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब दैत्य ने सोचा कि कहीं मैं कन्हैया के स्थान पर किसी नीलगिरी चट्टान को तो नहीं उठा लाया। जैसे ही उसने कन्हैया को पटकना चाहा, कन्हैया ने उसका गला पकड़ लिया और जिससे उसका वेग शांत हो गया। उसकी आंखें बाहर आ गई और वो फिर पृथ्वी पर आ गिरा। ब्रजवासियों ने मरे हुए तृणावर्त को देखा तो कहने लगे, हिंसः स्वपापेन विहंसितः खलः साधु समत्तेन भयात् विमुच्यते। यह पापी अपने पापों के द्वारा ही मारा गया है और कन्हैया सत्पुरुषों के आशीर्वाद से बच गया। अब भगवान तो इस ब्रज में केवल अपनी लीलाओं के लिए आए हैं। और इस बार उनका प्रण क्या था कि वो इस धरती को, पहले आए थे राम बन के, तो उन्होंने राक्षसों से रहित करना था। अब वो आए हैं तो पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः, ये मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान पृथ्वी का जो भार बहुत बढ़ गया है उसको नाश करने के लिए आए हैं। तो मैया जो है वो कन्हैया को दूध पिला रही हैं और सोचा कन्हैया को कहीं दूध का अपच ना हो जाए, अजीर्ण ना हो जाए, तो उन्होंने जो है कन्हैया के मुख को चूम लिया है। और चूम के कहती हैं, जब मैया ने चूमा तो जिससे कन्हैया के मुख में उन्हें सूर्य, चंद्रमा, 10 दिशाएं, अग्नि, वायु, वन, पर्वत सभी का दर्शन करके बताया, मैया तेरे दूध से मुझे अपच होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका पान संसार के सभी प्राणी कर रहे हैं।
मैया ने कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड देखा तो सोचने लगी मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ हो गई है, जिससे मैया ने आंखें बंद कर ली। बाद में भगवान की माया के द्वारा सारा दृश्य वो भूल गई और कन्हैया को दुलार करने लगी। अब भगवान के नाम में भी एक लीला थी। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनाम सुमहा तपः व्रजम जागामानंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। परीक्षित एक बार यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी नंद बाबा के गोकुल में आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य को देखा, उनका अभिवादन किया, स्वागत सत्कार किया और उनसे प्रार्थना की कि आचार्य जो आप ब्रह्म ज्ञानियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, आप पर कृपा करके मेरे बालकों, आप जो है मुझ पे कृपा करके मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा, नंद आपका कथन सत्य है, पर मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ। यदि मैंने इन बालकों का नामकरण संस्कार किया तो कंस इन्हें वसुदेव जी का बालक समझने लगेगा, इसलिए मैं इनका नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी आप एकांत में गौशाला में स्वस्ति वाचन करके इन बालकों का नामकरण कर दीजिए, बात किसी को पता नहीं चलेगी। गर्गाचार्य ने नंद बाबा की बात मान ली। मैया यशोदा ने गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए कन्हैया को रोहिणी को दे दिया और बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया। और त्रिकालदर्शी गर्गाचार्य ने देखा जैसे कि यशोदा की गोद में बलराम जी को देखा, तो तर्जनी उंगली से इशारा कर रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणै आख्यास्यास्ते रामा इति बलाधिक्यात बलम विदु। यह रोहिणी का पुत्र है, बल के अधिदाता होने के कारण इसे लोग बल कहेंगे और यह सबको आनंदित करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। कंस के अत्याचारों से जहाँ तहाँ भागे हुए यदुवंशियों को ये एकत्रित करेगा, मेल मिलाप कराएगा, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और इसके पश्चात गर्गाचार्य की दृष्टि जैसे ही श्री कृष्ण पर पड़ी, वो भाव समाधि में डूब गए। नंद बाबा ने हिलाया, कहा क्या हुआ? नंद, यह जो तुम्हारा पुत्र है ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है और इस समय इसने कृष्ण वर्ण स्वीकार किया है, इसीलिए इसका क्या नाम होगा? इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। ये पहले वसुदेव का भी पुत्र रह चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। और इसके अलावा इसके गुण और कर्मों के अनुसार इसके अनेकों नाम होंगे। यह गोपों और गायों की बड़ी बड़ी आपत्तियों से रक्षा करेगा, गुणों में साक्षात नारायण के समान होगा। इस प्रकार नामकरण करके जो भगवान जो गर्गाचार्य हैं वो चले गए। अब भगवान अपने बालक स्वरूप में कैसी कैसी जो है वो करते हैं, वो कैसी कैसी करते हैं। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम से पाणीभ्याम रिंगमाणो विजहतु। जब भगवान जो हैं श्री कृष्ण और बलराम कुछ बड़े हो गए तो घुटनों के बल घिसट के चलने लगे। एक दिन घिसटते घिसटते गोकुल के कीचड़ में पहुंच गए और कीचड़ से स्नान करने लगे। पंकाभिषिक्त सकलावयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशात योगा यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतने इत्यशक्ति संसितम मुखे अतो न मुरारे। उन्होंने कहा, मैया यशोदा ने कन्हैया को इस हाल में देखा तो वो क्रोधित हो गई। क्यों रे पूतना के शत्रु, क्यों रे पूतना को मारने वाले, तू पूर्व जन्म में सुअर था क्या? कन्हैया ने सोचा मैया को कैसे मालूम कि मैं पूर्व जन्म में सूकर था। कन्हैया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैया मैं तो शूकर था। मैया ने कन्हैया की इस लीला को देखा तो हृदय से लगा लिया। उन्हें स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और एक दिन नंदगढ़ में एक सुंदर सा बछड़ा बैठा हुआ था। अब वो कन्हैया धीरे धीरे उसके पास गए और उसकी पूंछ पकड़ ली और वह बछड़ा उठकर भागा। कन्हैया उसकी पूंछ पे लटक गए और जोर जोर से आवाज़ लगाई, मैया बचाओ मैया बचाओ। कन्हैया को इस हाल में मैया ने देखा तो कहा, कन्हैया छोड़ छोड़। कन्हैया ने सोचा मैया धोती छोड़ने को कह रही है। कन्हैया ने धोती छोड़ दी। इतने पर भी बछड़ा नहीं रुका तो कन्हैया अपना लंगोट भी छोड़ दिया और नंगम नंगा होकर फिर मैया ने जैसे तैसे बछड़े को रोका। और इसी तरह से एक दिन एक सुनार गोकुल में आया हुआ था। जब वो कहीं चला गया तो कृष्ण और बलराम वहाँ आए और उसकी फूंकनी में आग फूंकने लगे। अब आग की चिंगारी शरीर पर पड़ी तो दोनों भागे। एक
कुत्ते के पास पहुंच गए और कुत्ते के मुंह में अपनी उंगली डाल दी। मैया ने सोचा ये कुत्ता कन्हैया को काट ना ले, वो दौड़ी दौड़ी गई और कुत्ते को भगाया। और एक दिन कृष्ण तो बलराम घसीटते घसीटते पानी के हौद के पास पहुंच गए, कूद पड़े और जल में डूबने उतरने लगे। तो फिर कहते हैं मैया बचाओ मैया बचाओ। मैया तुरंत आई, उन्होंने पानी से बाहर निकाला। इसी तरह एक दिन एक मोर आ गया आंगन में और कन्हैया उसके पास धीरे धीरे गए और उसके ऊपर बैठ गए और मोर कन्हैया को लेकर आकाश में उड़ गया। मैया ने जैसे तैसे कन्हैया को ऊपर से नीचे उतारा। इस प्रकार कृष्ण और बलराम बहुत तरह की लीलाएं करते, जिसके कारण मैया यशोदा का घर का काम धंधा सब नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता और वो कृष्ण बलराम को ही देखती रह जाती। एक दिन एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, सारी सखियों को एकत्रित किया। शृणु सखी कौतुक मेघनंदम निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूली दूसरितांगा नृत्यति वेदांत सिद्धांता। अरे सखियों, आज मैंने नंद बाबा के यहाँ पर आंगन में गोधूली से दूसरित वेदांत के सिद्धांत रूप श्री कृष्ण को नृत्य करते हुए देखा। जब गोपियों ने श्री कृष्ण की इस छवि का वर्णन सुना तो प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे कृष्ण, हमारे घर कब आएंगे और हम पर कृपा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के इस भाव को समझ लिया और जब उन्होंने इस गए और कुछ और बड़े हुए तो सारे मित्रों को एकत्रित किया और बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल बना दिया। और इसका गठन करके कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा कि मित्रों, हमारे घर पे जो भी माखन दही होता है वो तो सारा मथुरा चला जाता है, जिसे खाकर मथुरावासी तो पहलवान हो रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा, इसलिए हम सभी मिलकर मक्खन की चोरी करेंगे। और ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया यदि पकड़े गए तो? कन्हैया ने कहा, सबसे पहले तो अपने अपने घर में चोरी का अभ्यास करेंगे। कन्हैया ऐसा कहकर अपने घर पर लौट आए और एकांत में दही माखन के कक्ष में पहुंच गए। शून्य चोरयता स्वयं निज गृहे हयंगमीनम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंबमक्षित वतस्ते नैव साध्यं भिया भातर्मावद मातरम ममासवो भागवस्त्वापाहि तु मुंक्षेत्वलापतो हरे कलवचो मात्रार्ह श्रूयते। वहाँ जैसे ही मणिमय स्तंभ था, उसने अपनी परछाई को देखा तो डर गए। कहा, भैया मैया से मत कहियो, जा में तेरा भी भाग है, आप खा ले। मैया ने जैसे ही कन्हैया की बात को सुना, कन्हैया क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा, माता क एषा नवनीता मिदम त्वदीय लोभेन चौर्यतम मध्य गृहम प्रविष्टा मदावरण ना मनुते मयि रोषमाझी रोषम तनोति नाही में नवनीत लोभा। मैया देखो, घर में चोर घुस आया है। जब मैं इसे मना करता हूँ तो ये मानता नहीं है और इस पर क्रोध करता हूँ तो यह भी बदले में मुझे क्रोध दिखा रहा है। और मैया मैं पे संदेह मत करियो, मैं मक्खन को लोभ ना है। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया और जब मैया कहीं गई हुई थी, कन्हैया फिर से माखन कक्ष में पहुँच गए। इतने में मैया लौट आई और कन्हैया दिखाई नहीं दिए तो पुकारने लगी, कृष्णकवासी करोषि किं पितृति श्रुत्रते पातुर्वचा साशंकम नवनीत चौर्य विरतो विश्रम्यतां ब्रवीत मातः कंकड़ पद्मरागः महसा पाणिमातप्यते तेनायम नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। अरे कन्हैया कहाँ हो? इतने पर भी जब कन्हैया ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो मैया ने कहा, अरे कन्हैया क्या कर रहा है? कन्हैया ने जैसे ही मैया की आवाज़ सुनी, दही माखन के मटके से हाथ बाहर निकाल लिया और कहा, मैया आपने मेरे हाथ में जो पद्मराग का वो कड़ा पहनाया है ना, मणि कंगन में पहना रखी है, उससे मेरे हाथ जल रहे थे। उन्हीं को ठंडा करने के लिए मैंने हाथ दही के मटके में रखा था। मैया ने कहा, कन्हैया तो मुख में मक्खन कहाँ से आ गया? कन्हैया ने कहा, मैया एक चींटी आई, उसने मेरे पैर को काट लिया और पैरों से चढ़ गई तो मेरे मुख के पास चली आई। मैंने उसे हाथ से हटाया तो मुख में भी माखन लग गया। मैया ने कन्हैया की चतुराई को देखा तो प्रसन्न हो गई और एक दिन कई गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत करने के लिए वो यहाँ पर आ गईं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासहस्तेयम स्वादवत्यथ दधि पय कल्पितैस्ते योगै मर्कान भोक्ष्यन विभजति सचौन्नाति भाण्डम भिन्नति द्रव्यालाभे स गृह कुपितो याते उपक्रोश्येतो कान। तो वो क्या कहती हैं, एक गोपी कहती है, मैया
तेरे लाल हमारा जो है ना हमारा तेरा बछड़ा है, छोड़ दे। मैया ने कहा गोपी है तो अच्छी बात है, मेरा लाल तुम्हारी सहायता करे। गोपी कहती है मैया जब गाय दूहने का समय नहीं होता ना तब यह बछड़ों को छोड़ देता है, जिससे बछड़ा गाय को सगरों दूध पी जाते। मैया ने कहा देख गोपी, जैसे मेरा लाल तैसो तेरा भी लाल, तू जाके डांट दियो। गोपी ने कहा मैया अब हम इसको क्रोध दिखाते हैं तो ये भी हमें क्रोध दिखाता है, और वो ठठा ठठा कर हंसता है और भाग जाता है। दूसरी गोपी कहती है एक दिन कन्हैया मेरे पास आया और कहा गोपी अयोध्या से बड़े बड़े संत पधारे हैं, तेरे पास जो भी माखन है उसे लेकर चल। जब भी मैं बाहर आई तो वहाँ पर पति की पात बंदरन की बैठी हुई थी, और मैंने कहा काना संत कहाँ हैं? तो कहने लगा गोपी तेरी दोनों का आंखें फूट गई, अरे इतने बड़े लोग दूसरे कौन संत होंगे? त्रेता युग में इन्होंने भगवान राम को बहुत सहायता करी थी। ऐसा कह के कन्हैया ने सारा माखन बांदरों को खिला दिया, और जब बंदर का पेट भर गया उन्होंने खाना बंद कर दिया तो कन्हैया ने कहा गोपी तेरे माखन सड़ गयो है, जाए मारे बंदर ना खा रहे। ऐसा कह के कन्हैया ने मेरे सारे मटका फोड़ दी। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक गोपी ने कहा मैया कन्हैया हमारे घर आता है और वो सारा माखन चुरा लेता है। अब मैया ने कहा गोपी कान्हा को अंधेरे से बहुत डर लगता है, तुम माखन को अंधेरे में रख दो। तो उसने कहा कि मैया हमने ऐसा भी करके देखा, परंतु उसके हाथ में जो मणिमय कंगन आपने पहनाया है ना उसके कारण प्रकाश हो जाता है और कन्हैया माखन की चोरी कर लेता है। मैया ने कहा देखो गोपी माखन ऊपर रख दिया करो। गोपी ने कहा मैया महर्षि पतंजल ने पतंजल योग सूत्र की रचना की, महर्षि कपिल ने सांख्य योग की, परंतु तेरे लाला ने स्तेय योग की रचना की है। चोरी करता है, अनेकों उपाय से माखन की चोरी कर देता है। मैया ने कहा गोपी यदि ऐसी बात है तो तुम कन्हैया को पकड़ कर दिखाओ। गोपियों ने कहा शपथ खाई कि अब की बार कन्हैया को हम अवश्य ही पकड़ लेंगे। गोपियों ने शपथ खाई और एक गोपी अपनी खाट के नीचे मटका रख के सो गई। कन्हैया आए और उसकी चोटी खाट में बांधी और जोर से उसके कान में आवाज़ लगाई गोपी हुआ जैसी हो। गोपी डर के उठी और उसके साथ खाट भी उठ गई और कन्हैया अंगूठा दिया और चले गए। तो एक गोपी तो इस प्रकार जो हमारे कन्हैया है वो ऐसे ऐसे जो है वहाँ पर लीलाएं कर रहे हैं। तो हम जैसे अभी हंस रहे हैं इसी प्रकार से जो गोपियाँ हैं वो भी इसी प्रकार आनंद ले रही हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं। एक गोपी जो है वो माखन का मटका रख के अंदर छुप गई और कन्हैया ने जैसे ही माखन चुराने के लिए वो प्रविष्ट हुए गोपी ने पकड़ लिया और रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी। वो नहीं समझ सकी कि वह परम ब्रह्म को बांधना चाह रही है। वह बांध ना सकी तो कन्हैया ने कहा गोपी तो ये बांधव तो आए ना, देख मैं सिखाऊं कैसे बांधते हैं। गोपी ने कहा ठीक है कन्हैया सिखा दे। तो कन्हैया ने रस्सी ली और बांधते हुए कहा देख गोपी ये पहली गठकन। गोपी ने कहा हाँ कन्हैया एक गठकन एक गठान। कन्हैया ने कहा ये दूजो गठान और ये ब्रह्म गठान। गोपी ने कहा कन्हैया अब मैंने बांधना सीख लिया है, तू छोड़ दे। कन्हैया ने कहा गोपी जिसे हम एक बार बांधते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं, अंगूठा दिखाया और चलता बना। एक गोपी कन्हैया को लेकर माखन का मटका लेके के लिए बैठी थी और उसकी सास जो है जमुना जी से पानी लेने गई थी। अब कन्हैया दौड़े दौड़े आए, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, वहाँ जमुना जी में तेरी सास को पैर फिसल गया और जल्दी जा बस ऊपर ही जाने वाली है। गोपी दौड़ी दौड़ी सास के पास आई। यहाँ कन्हैया ने पीछे से माखन खाया, ग्वाल बालों को खिलाया और बचा हुआ माखन आंगन में लीप दिया। और जैसे ही सास बहू आई उन्होंने द्वार खोला और अंदर पैर रखा तो सर से जा दीवार से वह दीवार के पास पहुंची। जैसे ही खड़े होने का प्रयास करती धड़ाम से गिर जाती, जैसे तैसे सरकते सरकते द्वार पे पहुंची। अब और कितने तरीके जो है हमारे भगवान को पकड़ने के गोपियाँ कर रही हैं, उसका आनंद लीजिए। ये सारा जो प्रकरण है ये केवल आनंद का ही प्रकरण है। असल में इसके अंदर कोई और
जो है भजन गाने का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं अपने आप में एक ऐसे प्रकरण है, एक ऐसा भगवान का चरित्र है कि यदि हम इसको अपने मन में केवल ये भावना करें कि भगवान कृष्ण स्वयं ये बालक रूप में, बाल रूप में इस तरह से कर रहे हैं, तो आपको इतना आनंद आएगा कि आपका किसी भी संगीत और गीत की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो कन्हैया को जब मालूम हुआ, इसने ऊपर उसमें घंटियों को लटका कर एकांत में छुप गई। कन्हैया को जो पता चला कि गोपी ने पकड़ने की भारी तैयारी कर रखी है, तो ग्वाल बालों के साथ गोपी के यहाँ पहुँचे। घंटी की प्रार्थना को देख घंटी को कहा और घंटी को प्रार्थना की कि देख घंटी, बजियो मत। घेरा बनाकर ग्वाल बाल खड़े हो गए। कन्हैया धीरे से ग्वाल बालों के ऊपर से मटकी के पास में पहुंच गए। कन्हैया धीरे से और सभी ग्वाल बालों को मक्खन खिलाया, और जैसे ही स्वयं माखन खाने लगे, घंटी टन 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 बज उठी। सभी ग्वाल बाल भाग गए। कन्हैया मटकी से लटके रह गए, और गोपी ने आकर कन्हैया को नीचे उतारा। कन्हैया ने घंटी से कहा, तू काहे बच गई? घंटी ने कहा, भगवान, आज नहीं बचती तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता। लोग मुझे मंदिर में क्यों रखते, इसलिए मैं बच गई। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और यशोदा के पास चली। मार्ग में कन्हैया ने कहा, गोपी से कहा, गोपी मेरी नाजुक सी कलाई है, जा में दर्द हो रहा है, तू दूसरी कलाई पकड़ ले। तो वो लंबा सा घूंघट कांडे जो गोपी ने जैसे ही कन्हैया को दूसरी कलाई पकड़नी चाहिए, कन्हैया ने उसके छोरे का हाथ पकड़ा दिया और दौड़ कर मैया के पास चले गए। उसी समय वह गोपी बाहर से आवाज़ लगाने लगी, अरे यशोदा बाहर निकल, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ लाई। मैया यशोदा बाहर आई तो गोपी ने अपना घूंघट उठा कर देखा और देखा, तूने कौन को हाथ पकड़ रखा है? गोपी ने जैसे ही घूंघट उठाया, अपने छोरे को देखा तो गाल पर 2 चपाट लगाई। दारी, तू कहाँ से आ गयो? लज्जित हो गोपी लौट गई, और रास्ते में कन्हैया मिले। कहा, भाभी आज तो तेरे छोरा का हाथ हो पकड़ोगे और रंगे हाथ पकड़ोगे, आज तो तेरा छोरा। अब की बार पकड़ने की कोशिश करी तो तेरा खसम का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। इस प्रकार कन्हैया अनेकों बाल लीलाएं करते, और इसी तरह कन्हैया के मुखमंडल पर गोबर के द्वारा श्रृंगार किया है गोपियों ने। और एक बार कई दिनों तक कन्हैया जो है वो माखन चोरी करने नहीं आए। अब एक गोपी कन्हैया के दर्शन के लिए गोबर लेने के बहाने नंद बाबा के पास गई। कन्हैया उस गोपी के पास पहुँचे। कहा, ऐसे गोबर ले जाने को नहीं मिलेगा, गोबर के बदले तुम्हें माखन का लोंदा देना पड़ेगा। गोपी ने कहा, ठीक है कन्हैया। 2-4 टोकरी गोबर जब गोपी ले गई तो कन्हैया ने कहा, गोपी मैं तो गिनती भूल जाऊंगा, तू ऐसा कर, जितनी बार गोबर लेके जाए उतनी बार गोबर की टिक्की मेरे गाल पे लगा दी कर। सुबह से शाम हो गई, कन्हैया का मुखमंडल गोबर की टिक्कियों से भर गया। कन्हैया ने कहा, गोपी अब माखन का लोटा दो। गोपी ने कहा, कन्हैया ऐसे नहीं दूंगी, पहले तुम नाच के दिखाओ। कन्हैया था थई ठुमक ठुमक के नाचने लगे। और भक्त कवि रसकान क्या कहते हैं, शेषु महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पछिहारे, तो पुरी पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। एक दिन भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई तो दाऊ दादा और बालों ने मैया से शिकायत की, कन्हैया ने आज मिट्टी खाई। मैया यशोदा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और डांटते हुए रहा, क्यों रे चटोरे, तूने मिट्टी खाई, क्यों खाई? कन्हैया ने कहा, कन्हैया कहते हैं, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यगिरस्तमि समक्ष पश्चिमे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही तो मेरा मुख देख लो। कन्हैया ने सोचा, मैया ने पहले मुख देखा था तो डर गई थी,
इसलिए इस बार संभवतः मुख ना देखे। मैया ने कहा, कन्हैया यदि ऐसी बात है तो मुँह खोलो। कन्हैया ने जैसे ही मुँह खोला, मैया को कन्हैया के छोटे से मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष में ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में गोकुल और गोकुल में कन्हैया को डांटते हुए यशोदा मैया भी दिखाई दी। यह देख मैया सोचने लगी, जिस कन्हैया को अपना पुत्र मानती हूँ, कहीं वो परमात्मा तो नहीं है। यदि वह भगवान है तो मैं उसे प्रणाम करती हूँ। अब भगवान कृष्ण ने सोचा, यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो लीला नहीं होगी, मैया मंदिर में बिठाल दोगी और 2 समय थोड़ी सी चिरौंजी का भोग लगा देगी। तब भगवान ने मन से पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का संचार किया, जिससे मैया सब कुछ भूल गई। कन्हैया को गोद में उठा लिया और लाड लगाने लगी। राजा परीक्षित पूछते हैं, मैया यशोदा और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा ये पवित्र साधन किया जिसके कारण उन्हें भगवान की लीलाएं देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो लीलाएं वसुदेव और देवकी को देखने को नहीं मिली। भगवान ने कहा, द्रोणो वसु नाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाणा देशान ब्रह्मणस्तमुवाच। परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा जी धरा थी। ब्रह्मा जी के आदेश पर जब इन्होंने भगवान श्रीहरि की आराधना की, भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो गए। भगवान से इन्होंने वरदान मांगा कि हमें आपकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त हो। भगवान श्रीहरि ने कहा, ऐसा ही होगा। परीक्षित, आज इसी कारण नंद और यशोदा को भगवान की बाल लीलाओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्वमंथा स्वयं दधि। एक दिन मैया यशोदा घर की अन्य दासियों को दूसरे कामों में लगाकर स्वयं दही मथने लगी। उसी समय कन्हैया आए, मैया की गोद में चढ़ गए। मैया ने दही बंधन बंद किया और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। इसी समय मैया की दृष्टि आग पे चढ़े हुए पर्वगंधा गाय के दूध पर पड़ी, जो उफन कर अग्नि में गिर रहा था। मैया ने जैसे ही देखा, अतृप्त अवस्था में कन्हैया को छोड़ दूध उतारने के लिए दौड़ी। ऐसा देखकर कन्हैया को क्रोध आ गया और उन्होंने एक पत्थर उठाया और दही के मटके को फोड़ दिया और बाहर आकर उल्टे उखर के ऊपर आकर बैठकर स्वयं बासी मक्खन खाने लगे। अब जब मैया दूध उतार के आई और उन्होंने कहा, कई पीढ़ियां दादा बाबा के ज़माने के मटके का फूटा हुआ देख और कन्हैया को बाहर उल्टे उखल पर बैठकर बासी माखन खाते हुए देखा, तो मैया को क्रोध आ गया। उन्होंने छड़ी उठाई और कहा, कन्हैया तुम्हें पकड़ूंगी। अब कन्हैया उखल से कूद कर भागे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया थककर पसीने से लथपथ हो गई। कृपया शीत स्वबंधने। अब कन्हैया ने देखा कि माँ थक गई तो स्वतः ही बंधन में बंध गए। मैया ने सोचा कन्हैया बहुत डर गया है, कहीं भाग ना जाए, इसलिए उसने छड़ी फेंक दी और कन्हैया को उखल से बांधने का प्रयास किया। अब जो भी रस्सी से बांधती वो 2 अंगुल छोटी रह जाती। मैया आश्चर्य में पड़ गई। मैया थक गई तो कृपापूर्वक भगवान कृष्ण स्वयं रस्सी से बंध गए। अब मैया घर के दूसरे काम करने में चली गई तो कन्हैया की दृष्टि सामने खड़े हुए 2 यमल अर्जुन के वृक्षों पर गई। तो पूर्व जन्म में जो कुबेर के लड़के थे, नलकुबर और मणिग्रीव, और क्या था कि एक दिन मदिरा के नशे में मदोन्मत्त हो मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ ये दोनों जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय देवऋषि नारद वहाँ से निकले। अप्सराओं ने देवऋषि नारद को देखा तो वस्त्र पहन लिए, किंतु यह दोनों उसी प्रकार से जल में क्रीड़ा करते रहे, जिसे देखकर देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। उन्होंने उन्हें कहा कि तुम वृक्ष के समान खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। जब उन्होंने अनुनय विनय किया तो नारद ने कहा कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों व्यक्तियों को देखा तो धीरे धीरे उखल को घसीटते हुए इन वृक्षों के पास पहुंच गए। स्वयं तो वृक्षों के बीच से निकल गए, किंतु उखल तिरछा होके फंस गया। कन्हैया ने थोड़ा सा जोर लगाया, जिससे वृक्ष जड़ से उखड़ गए और दोनों दिव्य पुरुष वहाँ पर प्रकट हो गए और वो भगवान की आराधना करने लगे।
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याशरस्तव निवासा जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। प्रभु, हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों का वर्णन करती रहे, कानों में हम सदा आपकी ही कथा का श्रवण करते रहें, हाथ आपकी सेवा में निरंतर लगे रहें, मन आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे और सिर पर आपके सामने झुका रहे। आँखों से हम संतों का दर्शन करें। इस प्रकार स्तुति करके नलगुबर और मणिग्रीव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, परिक्रमा की और अपने लोक को चले गए। यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिजवासियों ने जब ये सुना, देखा कि जो है वृक्ष गिरने की आवाज़, तो वो भागे। अरे कन्हैया, तुझे किसने बांध दिया? कन्हैया ने कहा, मैया ने बांध दिया था। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया अब मैया के पास मत जाना। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, तो मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। एक गोपी ने पूछा, कन्हैया जब मैया के पास नहीं जाओगे तो दूध किसका पियोगे? तो कन्हैया ने कहा, गैया मैया को दूध पी लूँगा। सारा दिन कन्हैया नंद बाबा के पास रहे। रात्रि में जब नंद बाबा के पास सोए तो कन्हैया को नींद नहीं आ रही। वो बोले, मैया को भी नींद नहीं आ रही। बाबा ने पूछा, कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया ने कहा, बाबा मुझे मैया की याद आ रही है। कन्हैया मैया के पास उठकर आए तो मैया कन्हैया को देखकर हृदय से लगा लिया। कहा, कन्हैया तुम मुझे छोड़ के मत जाइयो। कन्हैया ने कहा, हाँ मैया, तुमको छोड़कर कभी ना जाओ। एक दिन एक फल वाली फल बेचने आई है और सुबह से शाम हो गई, किसी ने उसका कोई फल नहीं खरीदा। तो उसने कन्हैया को दया आ गई, उसने उससे कुछ फल खरीदे और कहा, इससे मैया कुछ फल मिलेंगे। फल वाली ने कन्हैया की छोटी सी अंजलि में फलों से भर दिया। कन्हैया घर आए और अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज ले आए और फल की टोकरी में डाल दिए। जब फल वाली अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई है। वह गदगद हो गई। इसी तरह से गोकुल में जब अनेक प्रकार की लीलाएं और उत्पात होने लगे, तब गोपों में जो वयोवृद्ध थे, उपनंद नाम के गोप ने ब्रजवासियों से कहा कि यदि आप सभी कन्हैया ग्वाल बालों और गायों का हित चाहते हो तो हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। एक गोप ने कहा, गोकुल छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पव्यादि तृणविरुधम। एक वृंदावन नाम का बड़ा ही पवित्र मन है जो गोप गोपी और गायों के लिए सेवनीय है। वहाँ पे पवित्र यमुना नदी है और अनेकों उपवन हैं। उपनंद ने जब इस प्रकार कहा, सभी गोपों ने उनका अनुमोदन किया और छकड़ों में सामान भरकर वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन की महिमा वर्णन करते हुए श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी अपने वृंदावन महिमामृत नाम के ग्रंथ में क्या कहते हैं? भ्राततिष्ठत् तले तले विटपी नाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिब यमुना जलम मलम चिराणी कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावनम आत्यजम। भैया किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना, गांव से भिक्षा मांगकर पेट भर लेना, पवित्र यमुना नदी के जल का पान कर लेना, जो कुछ भी फटे पुराने वस्त्र मिले पहन लेना, सम्मान को घोर विष के समान समझना और नीचे के द्वार किए गए अपमान को अमृत समझते हुए निरंतर राधा कृष्ण का भजन करना, परंतु वृंदावन का त्याग कभी मत करना। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन की शोभा को देखा तो प्रसन्न हो गए और सब कुछ बड़े हुए तो बछड़े चराने लगे। अब एक दिन श्री कृष्ण बछड़ा चरा रहे थे। उसी समय एक वृत्तासुर नाम का असुर बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया। श्री कृष्ण उसको देखते ही पहचान गए। धीरे से उसके पास गए, उसकी पूंछ पर पैर रखकर आकाश में घुमाया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। और इस प्रकार वृत्तासुर का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। ऐसे ही एक दिन भगवान कृष्ण बछड़े को जल पिला रहे थे। उसी समय बकासुर नाम का दैत्य बगुले का रूप धारण करके आ गया और श्री कृष्ण को निगल गया।
श्री कृष्ण ने आग के समान अपने शरीर को गर्म कर लिया, जिससे कृष्ण को उसने उगल दिया और चोंच से बाहर करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दोनों चोंच को पकड़ा और बीच से फाड़ दिया, और इस प्रकार बकासुर का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान क्योंकि इस जन्म में जो आए हैं अवतार लेकर, उन्हें सभी असुरों का नाश करना है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बालपन से लेकर जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं असुर और कोई ना कोई उनके रास्ते में विघ्न उत्पन्न करने के लिए आता है। ये सारी कथाएं और भी कथाएं हैं, अभी अघासुर का भी उद्धार करेंगे। क्योंकि भगवान तो क्या कहते हैं कि भय से अथवा किसी भी प्रकार से किसी भी जन्म में यदि भगवान का नाम लिया गया है, यदि भगवान के नाम का कीर्तन किया गया है, तो वो समय आने पर उस व्यक्ति को उस रूप में ही गति प्रदान कर देंगे, जैसी जैसी गति की वो कामना उसने कभी की होगी। इसलिए यहाँ पर जितने भी हम देख रहे हैं कि पग पग पर भगवान को मारने के लिए या भगवान का अहित करने के लिए पग पग पर बाधाएं आ रही हैं, पर भगवान जो हैं वो कहीं पर भी रुकते नहीं हैं, और भगवान इन सब के साथ भी अपनी जो चंचलता है, अपना जो गुण है, उसको बनाए हुए रखे हुए हैं। तो ये सब कथाएं हमें ये बताती हैं कि ये असुर जो हैं वो सदैव ही संसार में जो हैं वो वास करते हैं, और सदैव ही जो भी आकर्षक वस्तु होती है या आकर्षक कोई व्यक्ति होता है, तो उसका अहित करने के लिए बहुत सारी आसुरी शक्तियाँ सदैव उसके पीछे पड़ी रहती हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में आकर्षक होगा, गुणवान होगा, उसको विविध प्रकार की बाधाओं से जो है वो होके जाना होगा। परंतु उन बाधाओं में भी यदि अपना जो निश्चय है, निश्चय अगर स्थिर है, तो उसके बाद ये सारे असुर जो हैं वो स्वयं ही अपनी अपनी गति को प्राप्त होते जाते हैं। और इस पूरे मार्ग में कहीं पर भी विषादग्रस्त नहीं होना है। जहाँ कहीं भी अवसर मिले वहाँ पर चंचलता से, प्रसन्नता पूर्वक इन सारे विघ्न बाधाओं को दूर करते जाना है। भगवान इन लीलाओं के माध्यम से यह सब भी हमें बताने का जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो ये सभी असुर जो हैं, ये ऐसा नहीं कि उसी युग में होते थे, ये आज भी अनेक प्रकार के जो असुर हैं वो हमें जीवन में मिलते रहते हैं। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ एक भोज का आयोजन किया, और प्रातःकाल सभी ग्वाल बाल जो है वो कलेवा ले अपने घर से निकल पड़े, वन में अनेक प्रकार के खेल करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की शोभा देखते हुए आगे निकल जाते, तो ग्वाल बालों में होड़ मच जाती, मैं पहुँचूँगा, मैं पहले पहुँचूँगा, मैं पहले पहुँचूँगा। ग्वाल बाल कभी किसी छीका बेट और श्रृंगी चुरा लेते, बाद में उसे दे देते। ग्वाल बालों की इस आनंद क्रीड़ा को अघासुर नहीं देख सका, और विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया, और उसने ग्वाल बालकों के मार्ग में लेट गया। अब एक ग्वाल बाल ने कहा, देखो ये तो गुफा सी प्रतीत हो रही है, जैसे अजगर का खुला हुआ मुख हो। दूसरे ने कहा, भैया यहाँ बादल आ जाने से सूर्य की किरणों से लाल प्रकाश झलक रहा है, वह ऐसे लग रहा है मानो अजगर का ऊपर और नीचे का होंठ हो। तीसरे ने कहा, यहाँ जो गिरी कंदराएं हैं ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे अजगर का जबड़ा हो। चौथे ने कहा, भैया ये जो लाल लाल सड़क जा रही है, ये तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अजगर की जीभ हो। पांचवें ने कहा, यहाँ जंगल में आग लगी हुई है, जिससे मरे हुए जीवों की दुर्गंध आ रही है, जैसे अजगर के पेट से मरे हुए जीवों की। एक ने कहा, सचमुच अजगर हुआ तो? ग्वाल बालों ने कहा, यदि यह अजगर हुआ तो कन्हैया ने जैसे बकासुर को मार दिया, वैसे ही इसको भी मारकर हमारी रक्षा करेगा। ऐसा कहते हुए ग्वाल बाल अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। सभी ग्वाल बाल अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए, परंतु अघासुर ने मुख बंद नहीं किया, वह श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए हैं, तो दौड़े दौड़े अघासुर के मुख में घुस गए। अघासुर ने जैसे ही मुख बंद किया, वैसे ही श्री कृष्ण ने इतना बड़ा आकार कर लिया कि अघासुर का श्वास रुक गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों को बाहर निकाला और फिर स्वयं बाहर निकले। इस समय अघासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से ग्वाल बालों को जीवित कर दिया।
यह देख देवता पुष्प बरसाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। इतना उत्सव हुआ कि ढोल नगाड़ों की ध्वनि ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंची। ब्रह्मा जी ने जब यह ध्वनि सुनी तो विचार करने लगे कि पृथ्वी में इस समय कौन सा उत्सव हो रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना के पुलिन में आ गए। वहाँ बछड़ों को जल पिलाया और हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं गाल बालों के साथ कहीं यमुना के पुलिन में बैठ गए। मध्य में भगवान श्री कृष्ण और चारों ओर से घेरा बनाकर ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण की बड़ी दिव्य शोभा हुई। बिभ्रद वेणु जठरपटयो शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलं तत्फलान्यंग्लिषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदयो हासयन् नर्मभिस्वै स्वर्गलोके भिषति भुभुजै यज्ञ भुक बालकेति। भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली को कमर में खोसे है, कांख में उन्होंने श्रृंगी दबा रखी है और बाएं हाथ में दही मिश्रित भात का कौर, दाहिने हाथ की अंगुली में उन्होंने अदरक, नींबू और आंवला मिर्च आदि का अचार दबा रखा है। ग्वाल बालों के साथ हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। सभी ग्वाल बाल अपने घर से लाया हुआ भोजन कन्हैया को खिलाने लगे। इस समय एक बिल्व मंगल नाम का गोप था। उसके घर में खट्टी छाछ लाया था। उसने सोचा खट्टी छाछ कन्हैया को कैसे पिलाऊं, इसलिए वह अकेला ही इस छाछ को पी रहा था। कन्हैया ने ये देखा तो दौड़कर पहुंचे और उसके मुख में अपना मुख लगा लिया। गालों में एक कुलचा दिया जिससे उसके मुख की छाछ कन्हैया के मुख में आ गई। थोड़ी बहुत जो उसके शरीर पे पड़ गई, कन्हैया उसे चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने आकाश में खड़े खड़े ये सब देखा तो मोहित हो गए। सोचने लगे ये कैसा परमात्मा है, शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान नहीं है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी घास चरते हुए बछड़ों को उन्होंने छुपा दिया। ग्वाल बालों को जब बछड़े दिखाई नहीं दिए तो सभी दुखी हो गए। कन्हैया ने कहा, मित्रों आप सभी भोजन करो, मैं अभी बछड़ों को लेकर आता हूँ। तब श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए निकले तो ब्रह्मा जी ने अब क्या किया, ग्वाल बालों को भी छुपा दिया। वन में बछड़े नहीं मिले तो कृष्ण वापस यमुना के पुलिन में लौट आए और वहां ग्वाल बालों को भी नहीं देखा। तो ध्यान लगाकर समझ गए कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है। अपनी योग माया से यावद वत्सकाल्प पुर्यावर्त करांग्यधिकम यावद यष्टि विषाण मेलु दर्शिक यावद विभूषणांबरम यावद क्षीण गुणाधिकृत्ये वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगज वदजा सर्व सरोगभो। जितने भी ग्वाल बाल थे, जैसी जिसकी आयु थी, छोटे बड़े, जैसा जिसका परिधान था वैसा, जैसे आभूषण थे वैसे, भगवान कृष्ण ने सभी का रूप धारण कर लिया और सायंकाल ब्रज में प्रवेश हो गए। ग्वाल बालों की माताएं प्रतिदिन ग्वाल बाल बने हुए श्री कृष्ण को नहलाती, उनका श्रृंगार करती और फिर बड़े दुखी मन से बछड़ा चराने के लिए वन में भेजती। 1 वर्ष पूरा होने को आया। 5-6 दिन बचे थे। उस समय गोवर्धन की तलहटी में बलराम जी कृष्ण जी के साथ बछड़े चरा रहे थे। गोवर्धन के शिखर पर गोपगण गौवे चरा रहे थे और गोपों की दृष्टि जैसे ही अपने बछड़ों पर पड़ी तो वे वहाँ से बछड़ों को मिलने के लिए दौड़ी। गोपों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया परंतु वह नहीं रुकी। गोपों को अत्यधिक क्रोध आ गया। गौवे बछड़ों के पास जाकर दूध पिलाने लगी। गौवों ने जब अपने नीचे बच्चों को देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। बलराम जी ने जब यह देखा तो विचार करने लगे, श्री कृष्ण के होते हुए इन गोपों को अपने पुत्रों पर इतना स्नेह कैसे। ध्यान लगाकर देखा तो सबके रूप में कृष्ण दिखाई दिए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, नैते सुरेश ऋषियो न चैते त्वमेव भासीष विदाश्रयोपि सर्वं पृथकत्वं निगमात कथम वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलाभीति। कह रहे हैं कन्हैया, ये ग्वाल बाल और बछड़े ना तो देवता है ना ऋषि हैं, सभी के रूप में आप दिखाई देते हो, क्या कारण है। भगवान कृष्ण ने कहा, दादा ब्रह्मा जी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ग्वाल और बाल को अपनी माया से छुपा दिया है, इसलिए सभी के रूपों में मैं दिख रहा हूँ।
भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि ब्रह्मा जी को आने में थोड़ी देर हो गई तो ग्वाल बालों का संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप धारण कर सत्यलोक पहुंच गए और द्वारपालों से कहा, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। आजकल बहुत सारे नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, यदि तुम्हें कोई दूसरा ब्रह्मा दिखाई दे तो उसे अंदर मत आने देना। ऐसा कह के श्री कृष्ण अंदर आ गए। जब ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप तो अंदर नहीं जा सकते। वो कहने लगे, क्यों? उन्होंने कहा, हम सब पता है हमें, आप नकली ब्रह्मा हो, आप तो ब्रह्मा हो ही नहीं। द्वारपालों ने ब्रह्मा जी की एक नहीं सुनी और उन्हें वहाँ से भगा दिया। ब्रह्मा जब गोकुल लौट के आए तो उन्होंने श्री कृष्ण को ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ पहले के ही समान खेलते देखा। आश्चर्य में पड़ गए। दौड़े दौड़े उस स्थान पर आए जहाँ ग्वाल बाल और बछड़ों को छुपा रखा था और वह सब उन्हें वहीं सोते हुए दिखाई दिए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो खेल रहे हैं वह असली हैं और जो सो रहे हैं वो इस समय ब्रह्मा ने जो है सभी के रूप में श्री कृष्ण को देखा और अगले ही क्षण वो जो है कृष्ण बाएं हाथ में दधी भात का कोर लिए वन वन बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि जिसे मैंने साधारण बालक समझा वे पर ब्रह्म परमात्मा है, श्री कृष्ण हैं। प्रभु के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नौमीयते भ्रव पुषे तडिदम्बराये गुजावतंस परिच्छल सन्मुखाये वनीय सजे कवलये वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म मिश्रे मृदुपदे पशुपांगजाये। हे स्तुत्व पुरुष, आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु, आपने मेघ के समान श्यामल वर्ण में पीताम्बर धारण किया है, गले में गुंज की माला, मस्तक में मयूर पक्ष, कंठ में बाला धारण किया है। आपके बाएं हाथ में दही भात का कोर है, बगल में वेंट और श्रृंगी को दबा रखा है, सेंट में एक बांसुरी को खोस रखा है। आपके चरण अत्यंत सुकोमल हैं। प्रभु, आपका जो यह गोपाल का वेश है यह आपने मुझ पर कृपा करने के लिए धारण किया है। प्रभु, जो आपकी कृपा का अनुभव करता है, प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है और हृदय वाणी से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देता है, वह जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है वैसा ही वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। प्रभु, जैसे माता के गर्भ से बच्चा अपने हाथ पैर पीटता है परंतु माता उसे अपराध नहीं समझती, ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में स्थित है। आपका पुत्र हूँ, इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो नंद आदि सभी व्रजवासी कितने परम सौभाग्यशाली हैं जिनका मित्र परम ब्रह्म परमात्मा है। भक्त श्री लीला शुक जी कहते हैं, गोपाला जिरकर्द में विहार से विप्राध्वरे लज्ज से गुरु से गोधन होम कृते स्तुति सतई मौन विधत्सिताम दास्यम गोकुल पुषंचली सुपुरुषे स्वाम्यम नदात्मधरो ज्ञातम कृष्णार्थवर्गी पंकज युग प्रेमैक लभ्यम परम। प्रभु, आप गोकुल के कीचड़ में लोट पोट करते हो, उसमें विहार करते हो, ब्राह्मणों की पवित्र यज्ञशाला में जाने में आपको लज्जा आती है। गायों की हुंकार पर आप उनके आगे पीछे डोलते हो, उनसे बातें करते हो और विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार से की हुई स्तुति आपको मौन धारण कर लेते हो। गोपियों की दास्ता स्वीकार कर लेते हो और जितेंद्रियों के स्वामी बनने में संकोच करते हो। प्रभु, मैं समझ गया आपको प्राप्त करने का एक ही उपाय है और वो है प्रेम। तो इसलिए हमने पहले भी हम जानते क्या है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागो, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ब्रह्मा जी अब समझ गए कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई है और प्रेम ही आपकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति की परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए। अंत में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया
उनकी परिक्रमा की, ग्वाल बालों को स्वस्थ किया और अपने धाम चले गए। ग्वाल बालों ने बछड़ों को लाते हुए श्री कृष्ण को देखा तो कहने लगे, कन्हैया जल्दी आओ, हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और ब्रज की यात्रा की। आज के 1 वर्ष के पश्चात ग्वाल बालों ने अपने घर में जाकर बताया कि आज कन्हैया ने बड़ा भारी अजगर को मारा। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हो गए तो गोपाष्टमी को उन्होंने गायों की पूजा की और गायों को चराने लगे। एक दिन गायों को चरा रहे थे तो श्रीदामा नाम का एक ग्वाल ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा, भैया यहाँ से कुछ दूर एक सुंदर सा ताल है, चलो। उस समय ताल में फल जो है पके हुए हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, खाने में बहुत अच्छा है, परंतु वहाँ गधे के रूप में एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता है, वह उन फलों को हाथ भी नहीं लगाने देता। श्री कृष्ण बलराम ने यह सुना तो ताल वन पहुँच गए। बलराम जी ने एक वृक्ष को पकड़कर हिला दिया, जिससे सभी फल पृथ्वी पर गिर गए। फलों को गिरने का स्वर जब धेनुकासुर ने सुना तो वो दौड़ता हुआ बलराम जी को मारने आया। बलराम जी ने उसके पीछे के दोनों पैरों को पकड़ा, उसे आकाश में घुमाया और एक पेड़ से दे मारा और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके और उसके साथी युद्ध करने आए तो श्री कृष्ण और बलराम ने उनका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इसी प्रकार एक दिन भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गौवें चरा रहे थे। गर्मी का समय था, गायों को बहुत प्यास लगी थी। अनजान में गायों ने काली दह का विषैला पानी पी लिया, इससे उनका प्राणांत हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन्हें पुनः जीवित कर लिया और कालिया नाग को बाहर निकालने की इच्छा से वो ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलने लगे। जब भगवान कृष्ण की हाथ में गेंद आई तो उन्होंने ऐसी गेंद फेंकी कि वह सीधे जाकर कालीदह नाग को लगी। गेंद श्रीदामा की थी। श्रीदामा हठ करने लगे, कन्हैया मुझे वही गेंद ला कर दो। कन्हैया ने एक विशाल कदम के वृक्ष में चढ़े, कमर पर अपना सेट बांधा और ताल ठोककर कालीदह में कूद गए। कालीदह में कूदने से उसका जल उछलने लगा। कालिया नाग जल के उछलने की आवाज़ सुनी तो श्री कृष्ण के सामने आ गया और उसने कृष्ण को अपने भुजापाश में बांध लिया। गाय, ग्वाल, बाल, बछड़ों ने श्री कृष्ण को भुजपास में बंधा देखा तो हाहाकार करने लगे। यहाँ ब्रज में अनेकों अपशगुन दिखाई देने लगे। उस समय मैया यशोदा, नंद आदि सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण को ढूंढने चल दिए और कालीदह में श्री कृष्ण को बंधे हुए देखा तो मैया यशोदा और नंद कालीदह में छलांग लगाने लगे। बलराम जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करके उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रजवासी दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने शरीर को फुलाया, जिससे कालिया नग का शरीर फटने लगा। उसने कृष्ण को छोड़ दिया। उसने डसने के लिए नाग का फन उठाया, पैतरा बदलने लगा। श्री कृष्ण ने अवसर पाकर एक छलांग लगाकर उसके फन पे चढ़ गए और नृत्य करने लगे। कालिया नाग के 101 फन थे। वह जिसको ना झुकाता श्री कृष्ण अपने पैर से चोट से उसे कुचल देते। उसके जो फड़ है वो क्षत विक्षत हो गए। वो खून की उल्टियाँ करने लगा और उस समय नाग पत्नियाँ अपने बच्चों को आगे कर श्री कृष्ण की शरण में आई और स्तुति करने लगी। न्यायो हि दंड कृतकिलेश्वस्मि तव अवतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टे धत्से दवम फलमेव अनुशंसनम। प्रभु, आपका अवतार दुष्टों का दंड देने के लिए किया है। आपने जो इस अपराधी को दंड दिया है वह सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और मित्र बराबर हैं, परंतु अब यह मरने वाला है, इसे प्राणदान दीजिए। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को छोड़ दिया तो कालिया नाग को होश आया तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, वयम खलः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्वया स्वभावो दुस्त्यजो नाथा लोकानां यत्सद्गृह। उन्होंने कहा, प्रभु, जन्म से ही हम दुष्ट और तमोगुण स्वभाव के हैं। प्राणियों को अपने स्वभाव को जो त्यागना है वो अत्यंत कठिन है। पर प्रभु, आपने इस जगत की सृष्टि की है। इस जगत में नागों की उत्पत्ति आपने की। आपने ही उन्हें क्रोधी स्वभाव का बनाया। इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने कहा, अब तुम परिवार के साथ कालीदह को छोड़कर रमणक द्वीप में जाओ। कालिया ने कहा, प्रभु,
आपके सेवक गरुड़ जी वहाँ हैं, वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, अब तुम वैष्णव हो गए हो, अब तुम्हारे सर पर मेरे चरण अंकित हो गए हैं, इसलिए गरुड़ तुम्हें नहीं मारेंगे, अपितु तुम्हारा सम्मान करेंगे। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, कालिया नाग किस कारण से रमण द्वीप छोड़कर कालीदह में आ गया था और उसने गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब गरुड़ जी अनेकों नागों का संहार कर रहे थे, तभी सर्प ब्रह्मा जी की शरण में आ गए। ब्रह्मा जी ने जो नियम बताया कि प्रत्येक अमावस्या को सभी सर्प के परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि देंगे। जब कालिया नाग की बारी आई तो उसने बलि देने से मना कर दिया। अन्य सर्पों ने जब बलि की व्यवस्था की तो कालिया नाग उसे भी खा गया। यह बात जब गरुड़ जी को पता चली तो उन्होंने कालिया नाग पर आक्रमण कर दिया, जिससे कालिया नाग वहाँ से भागा। उसे ये मालूम हुआ कि गरुड़ जी कालीदह में नहीं जाते, तो वो वहाँ छिपकर रहने लगा। गरुड़ जी पहले जब सौभरी ऋषि के आश्रम के निकट कालीदह में जाते थे तो वहाँ अनेकों मछलियाँ खाते थे। मछलियों ने सौभरी ऋषि से प्रार्थना की और सौभरी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि गरुड़ जी यहाँ आओगे तो आपका प्राणांत हो जाएगा, इसलिए गरुड़ जी कालीदह में नहीं जाते। आज कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को बहुमूल्य मणि और राशि प्रदान की और फिर रमणक द्वीप की यात्रा की। यहाँ पर ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को सकुशल देखा तो प्रसन्न हो गए। रात्रि बहुत हो गई थी, इसलिए सभी वहीं सो गए और रात्रि में वन में आग लग गई। उसे देख सभी ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और भगवान श्री कृष्ण ने सभी के देखते देखते अग्नि का पान कर लिया और ब्रजवासियों की अग्नि से रक्षा की। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ वन में गाय चराते हुए खेल रहे थे। उसी समय एक प्रलंब नामक असुर जो है वो दैत्य ग्वाल बालों का वेश धारण कर वहाँ पे पहुँच गया। भगवान श्री कृष्ण उसको देखते ही समझ गए और उसे मारने की इच्छा से दो टोली में बट गए। एक तरफ श्री कृष्ण गए और एक तरफ बलराम जी। प्रलंबासुर श्री कृष्ण की टोली में मिल गया। खेल में जो हार जाता वह घोड़ा बनता और जीतने वाले को अपनी पीठ पर बिठा लेता। अनेकों बार श्री कृष्ण की विजय हुई, पर जब एक बार श्री कृष्ण हार गए तो कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ में बिठाया। प्रलंबासुर ने बलराम को बिठाया और प्रलंबासुर जब नियत स्थान से आगे बढ़ गया तो बलराम जी ने रुकने को कहा। वह दैत्य के रूप में प्रकट हो गया। बलराम जी ने उसको हर के ले जाने लगा तो बलराम जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया और उससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। और जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, उसी समय हरी हरी गाय के लोभ में सरकंडों के वन में गाय पहुंच गई और गर्मी का समय था और वन में आग लग गई। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के नेत्र बंद कराए और अग्नि का पान करके गायों की रक्षा की। अब यहाँ बहुत सारी ऋतुओं का वर्णन आया कि ऋतुएं किस किस प्रकार थी, किस किस प्रकार की ऋतुएं उस समय हुआ करती थी। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात यहाँ पर वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और इस ऋतु में सभी प्रकार के जीवों की वृद्धि हो जाती है। आकाश में नीले नीले बादल आते हैं, बिजली चमकने लगती है, सूर्य चंद्रमा तारे छुप जाते हैं। सूर्य रूपी राजा ने जो पृथ्वी रूपी प्रजा से जो 8 महीने कर के रूप में जल लिया था, अब समय आने पर वो अपनी किरणों से उसे बांटने लगे। यहाँ जो श्लोक दिए हैं वो श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में इनका अनुवाद किया है। निशितम घन घन खद्युत विराजा जनदम्भिन कर मिला समाजा दादुर दुर्चहु दिशा सुहाई वेद पढ़हि जन बट समुदायी क्षुद्र नदी भर चली तोराई जस धार उधन खलु तुराई बूंद आघात सहई गिरी कैसे खल के वचन संत जय जैसे। यानी वर्षा ऋतु में सायकाल में अंधकार में चंद्रमा और तारों का प्रकाश छुप जाता है परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलिकाल में संत जो है वो सतमार्ग लुप्त हो जाता है और पाखंड मतों का प्रचार होने लगता है। चारों ओर प्रातः काल मेंढकों की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे जो प्रातः काल सज धज कर ब्राह्मण बटुक वेद का पाठ कर रहे हों। छोटी छोटी नदी नाले उबड़ आते हैं। जिस प्रकार थोड़ा सा धन प्राप्त करके दुष्ट पुरुष इधर उधर इतराने लगते हैं और पर्वत मूसलाधार बारिश की चोट को कैसे सह लेते हैं,
जैसे संत दुष्टों के वचन को सह लेते हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा के व्यतीत होने पर शरद ऋतु आई और आकाश निर्मल हो गया। सरिता सर निर्मल चल सोहा, संत हृदय जस गत मोहा। नदी और सरोवरों का जल निर्मल हो गया, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय जो है वो निर्मल हो जाता है। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जो जल में रहने वाले जलचर प्राणी हैं, वे ये नहीं जानते कि ये जल धीरे धीरे सूख जाएगा। जैसे कि कुटुंब के भरण पोषण में लगे हुए मनुष्य यह नहीं जानते कि हमारी आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है। सरदा तपनि शशि उपहरहि, संत तरस जिम पातक टरहि। कहते हैं शरद ऋतु के दिन में बहुत गर्मी होती है, परंतु जैसे ही रात्रि में चंद्रमा आता है वैसे ही वह सारे संताप को हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े जो है वो पाप से निवृत्त हो जाते हैं। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्मा कर सुगंधिना, न्यविशदसायिना वातम स गोप गोपाल कोचिता। जब शरद ऋतु प्रारंभ हुई और जल निर्मल हो गया, कमल की सुगंध से सनकर वायु चारों ओर सुगंधी फैलाने लगी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गाय और ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किया और अपनी बांसुरी में तान छेड़ दी। गोपियों ने इस ध्वनि को सुना, उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और वे श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहने लगी, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णिका कर्णिकारम, बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, रंध्राण वेणोर अदर सुदया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पे मयूर का पंख है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में मयूर के मध्य नृत्य प्रतिस्पर्धा हुई और श्री कृष्ण ऐसे नाचे कि राधा रानी का मन का मोर प्रसन्न हो गया और उसने अपना एक पंख गिरा दिया। श्री कृष्ण ने उसे वत्सार समझा और अपने मस्तक में धारण किया। तभी से श्री कृष्ण मयूर पक्ष धारण करने लगे। उनके कानों में पीला पीला पुष्प शोभायमान हो रहा है। शब्द का प्रयोग है, कान तो दो है परंतु पुष्प एक है। यह पुष्प संकेत करता है कि प्रातः काल जब श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाते थे तो गोपियाँ पूछती थी कि आप किस दिशा में आज जा रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे कि जिस तरफ जा रहे होते थे उस कान में एक फूल लगा लेते थे, तो गोपियाँ समझ जाती थी कि आज ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं या वाम दिशा की ओर जा रहे हैं। नंद आदि कुलवे और वृद्धों के सामने वो कृष्ण से पूछ नहीं सकती थी कि आप किस दिशा में जा रहे हो, इसीलिए उन्होंने यह एक युक्ति निकाली थी और इसलिए भगवान जो है दो कान है मगर एक ही कान में पुष्प धारण करते हैं ताकि गोपियों को मार्ग बता सके। चंपा वर्णौ राधिका भ्रमर श्याम को दास, मातृभाव हिम जानिके भ्रमर नावे पास। तो शरीर पर सुनहरा पीतांबर धारण किया है। पीतांबर क्या है? वो राधा रानी का वर्ण है, क्योंकि चंपा वर्ण इसलिए श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं। वन में वनमाला धारण करते हैं। और वनमाला किसे कहते हैं? तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुही पंचभीघ्रतिधा माल वनमाला प्रकृतिता। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, इन 5 पुष्पों से वरमाला बनती है। श्रेष्ठ नर के समान भगवान श्री कृष्ण सुंदर वेश है अथवा नट और वर के समान श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो नट वियोग श्रृंगार का प्रतीक है और वर से योग का प्रतीक है। दोनों विरुद्ध धर्मी हैं, एक स्थान पर नहीं रह सकते, परंतु यही ईश्वर का लक्षण है। विरुद्ध धर्मास्यस्त्वम ईश्वरत्वम, ईश्वर में सभी विरुद्ध जो है वो एक साथ रहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरामृत से पूर्ण कर रहे हैं और जिसके सामने सारे विषयानंद जो है वो फीके हो जाते हैं और ग्वाल बाल पीछे पीछे और भगवान कृष्ण आगे आगे वृंदावन में अपने चरणों से वो यहाँ पर चरण चिन्हों के कारण जो है वो वहाँ पर चरण चिन्ह बनाते जा रहे हैं। इसके कारण वृंदावन आज भी बहुत ही शुभ है, क्योंकि वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ माना गया है। अक्षन्वताम फलम विदम ना परम विदामः, सख्या पशु ननु विषेत्यो वर्षस्य ही
वक्त्रम वृजेशा सुतियोर अनुवेणम जुष्टम यैर्वा निपीड़म अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। एक गोपी कहती है कि सखी, आँखों वालों की आँख का यही एक फल है कि जब श्री कृष्ण और बलराम वन में जा रहे हों अथवा वन से लौट रहे हों तो अधरों में मुरली और तिरछी चितवन से हमारी ओर निहार रहे हों। दूसरी गोपी कहती है, इस वेणु ने ऐसा कौन सा पवित्र साधन किया है जिसके कारण ये निरंतर श्री कृष्ण के अधरों से लगी रहती है और मयूर मतवाला होकर नृत्य करने लगता है। पर्वत की चोटियों में विचरण करने वाले पशु पक्षी शांत होकर सुनते हैं और जिन बछड़ों ने अभी दूध पीना भी प्रारंभ नहीं किया वो दूध पीना छोड़कर केवल वही सुनते हैं। तो इसी तरह से आनंद के कारण उनके अश्रु प्रवाह होता है पर वो दुग्ध पी नहीं पाते हैं। इस प्रकार गोपियाँ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती हैं। और फिर अब जो आता है वो है भगवान की वो चीरहरण लीला। प्रथमे हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुहि विश्यम भुंजाना कात्यायनर्चन व्रतम आप्लुत्या अम्बसी कालिंद्या जलांते चौगितृणे कृत्वा प्रतिकृतम देवाम अनुर्च नृप सैकतीम। परीक्षित हेमंत ऋतु का प्रथम मास मार्गशीर्ष में व्रज की गोपियाँ कुमारियाँ ब्रह्म मुहूर्त में जागी, यमुना में स्नान करती, बालुका की प्रतिमा बनाती, षोडशोपचार से पूजा करती और प्रार्थना करती। क्या करती? कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपोम सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महायोगिनी, हे मात्र सबकी एक अधिष्ठात्री स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। व्रज कुमारियों ने 1 माह का व्रत रखा। एक दिन जब वे यमुना के तट में स्नान कर रही थी उसमें कृष्ण आए, उनके वस्त्रों को लेकर कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और गोपियों से कहा, अरे कवारियों, यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो आके ले लो। चारों वर्ण की कुंवारियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, श्याम सुंदर ते दास्यः करवामुत बोधितम देही वासांसि धर्मज्ञे नोचेद राजा ब्रुवामहे। चतुर्थ वर्ण की गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, हमारे वस्त्र दे दीजिए। वैश्य वर्ण की गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, आप जो कहोगे हम सब वही करेंगे, हमारे वस्त्र दे दो। ब्राह्मण वर्ण की गोपियाँ धर्म की दुहाई देती हैं और प्यारे श्याम सुंदर, आप धर्म के जानकार हैं, धर्मराज हो, इसलिए हमें वस्त्र दे दो। क्षत्रिय गोपियाँ डराते हुए कहती हैं, कृष्ण, यदि हमें वस्त्र नहीं देंगे तो हम राजा से शिकायत कर देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, यदि तुम मेरी दासी हो तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो आके अपने वस्त्र ले जाओ। आप जो वस्त्रहीन होकर जल में स्नान किया है, इससे आपका व्रत खंडित हुआ और जल के अधिष्ठाता वरुण देवता का अपराध हुआ है। बिना वस्त्र के यह कार्य नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम बिना वस्त्रम न कुर्वीत कुर्वन्ति तत् दुष्कृत भवेत। स्नान, दान, हवन, शयन, यात्रा और भोजन बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। इसलिए गोपियों, जल के अधिष्ठाता वरुण देवता से क्षमा मांगो और अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने जल के अधिष्ठाता देवता को प्रणाम किया और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वस्त्र ले लिए। संकल्पो विदिता साधव्यो भवती नाम मदर्चनम मया अनुमोदिता योसौ सत्यो भवितुम अर्हसि। भगवान ने कहा, तुम सभी मेरा पूजन करना चाहती हो, तुम्हारी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। आने वाली शरद पूर्णिमा को रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। ना मय्यावेश दध्यायां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथितां थाना प्रायो बीजाय निश्यते। जैसे भुना हुआ अथवा उबले हुए बीज से पुनः अंकुर उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार जिसका मन मुझ में लग जाता है उसकी कामनाएं सांसारिक भोगों से जानने से मिलने से समर्थ नहीं होती। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तो व्रज कुमारियों ने चरणों में प्रणाम किया और बड़े कष्ट से व्रज में प्रवेश किया। यहाँ श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल आए। ग्वाल बालों ने
को जोर से भूख लगी थी। उन्होंने जब कृष्ण भगवान को भोजन के लिए कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, यहाँ से कुछ दूर पर मथुरा है, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ भोजन मांग लाओ। ग्वाल बाल जब मथुरा के ब्राह्मणों से भोजन मांगने गए तो उन्होंने मना कर दिया, ना की ना हाँ की। निराश हो ग्वाल बाल कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, इस बार तुम ब्राह्मण पत्नियों को कहना और वे तुम्हें अवश्य भोजन देंगी। ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नी के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, कुछ दूर पर श्री कृष्ण और बलराम बैठे हैं, वो भूखे हैं, आप उनके लिए भोजन दे दो। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने ये सुना कृष्ण आए हैं, उन्होंने यज्ञ के लिए भक्ष्य भोज्य लेह चोसे जो पदार्थ बनाए थे उसे थाली में सजाया और श्री कृष्ण के पास चल दी। ब्राह्मणों ने बहुत रोका मगर वो रुकी नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन कर उन्हें भोजन प्रदान किया। श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, अब तुम घर लौट जाओ, पर घर में तुम्हारे माता पिता पति पुत्री सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब वो कहते हैं, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदास पदावसृष्टं केशैरि निभोड़म अतिलंघे समस्त बंधु। प्रभु ऐसी निष्ठुरता से युक्त वचन कैसे कह रहे हैं? वेद कहते हैं कि जो एक बार आपको प्राप्त कर लेता है फिर उसे लौटना नहीं पड़ता। हम अपने पति पुत्र बंधु बांधव सबका आज्ञा का उल्लंघन करके आपके पास आए हैं, अब हम लौटना भी चाहें तो वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम लौटो, वो तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुमसे अधिक तुम्हारा और अधिक सम्मान करेंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे। भगवान के कृष्ण के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण पत्नियां घर लौट आईं तो ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया और अपने आप को वो धिक्कारने लगे। धिक जन्मस्त्रिविद्याम धिक वृत्ति दंग बहुयज्यताम धिक कुलम क्रिया दाक्ष्यम विमुखा ये तदोक्षजे। उन्होंने कहा, ओहो, हमारा जन्म, हमारी विद्या, हमारा सब कुछ ही व्यर्थ चला गया, क्योंकि हम जब कृष्ण के पास जाना था जब भोजन लेके, तब हम गए नहीं, हमारा सब कुछ ही खत्म हो गया। हम तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित ब्राह्मण श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे, परंतु कंस के कारण वे नहीं कर कृष्ण का दर्शन करने नहीं गए थे। अब परीक्षित एक दिन जब नंदालय में अनेकों प्रकार के पकवान बन रहे थे, पूजन की तैयारियां हो रही थी, तो भगवान ने पूछा कि माँ बा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, ये सब इंद्र की पूजा करने कर रहे हैं ताकि वो हमें वर्षा प्रदान करें। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तया तेभिर्वर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पया। उन्होंने कहा कि जो इंद्र हैं, मेघों के स्वामी इंद्र हैं, उन्हीं की कृपा से जल की प्राप्ति होती है और जल से जीवों को जीवन मिलता है। हम इन्हीं इंद्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अब क्या कहते हैं, कर्मणा जीयन्ते जंतु कर्मणैव विलीयते सुख दुखम भयं क्षेमम कर्णमैव अभिपद्यते। यहाँ भगवान ने जो है वो एक बहुत अधिक अपना जो कर्म का सिद्धांत है, जो सारे कर्म का सिद्धांत उन्होंने अपनी पूरी भगवत गीता में जो ज्ञान दिया, उसी पूरी भगवत गीता का ज्ञान यहाँ 10वें स्कंद के 24वें अध्याय के 23वें सूत्र में उन्होंने दे दिया है। कर्मणा जीयते जंतु। वो क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में कोई किसी की कृपा से जीवित नहीं है, सब अपने अपने कर्मों से ही जीवित है। कर्मणा जीयते जंतु कर्मणैव विलीयते। और जब वो विलीन होते हैं, जब वो यहाँ से अपना यात्रा समाप्त करते हैं, वो भी कर्म के कारण ही करते हैं। सुख दुखम भयम क्षेमम। जो सुख मिलता है, जो दुख मिलता है, जो भय मिलता है, जो हमारे पास कुछ योग आता है, क्षेम आता है, कर्मणैव अभिपद्यते, वो सब कर्म के कारण ही होता है। सब कुछ कर्म के द्वारा प्राप्त होता है, तो इंद्र की आवश्यकता क्या है? और पिताजी, हम वैश्य हैं और वैश्यों को क्या बताया गया है? 4 वृत्ति बताई गई है। खेती करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा करना और ब्याज लेना। इसमें से हम गायों की रक्षा, पालन पोषण करना और गायों को हरी घास हमें गिरिराज से ही प्राप्त होती है, इसलिए हमें इन्हीं गिरिराज का पूजन करना चाहिए। नंद आदि गोपों ने पूछा, कन्हैया, गिरिराज की पूजा कैसे हो? कन्हैया ने कहा, पिताजी, आपने सामग्री इंद्र के लिए एकत्रित कर रखी है, इसी से आप गिरिराज की पूजा कीजिए। सभी ने छकड़ों में पूजा की सामग्री रखी और गिरिराज की तलहटी में पहुंच गए। सर्वप्रथम गिरिराज को स्नान कराने लगे। इंद्र के स्थान पर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि हम जो हैं वो अपनी गायों को चराते हैं और गायों के लिए जो घास इत्यादि है वो सब गिरिराज पे चढ़ी है, इंद्र के पास थोड़ी ना है।
तो ये जो गिरिराज हैं गोवर्धन, ये गो का वर्धन करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं। हम व्यापारी हैं, हमारा तो सारा काम ही इन्हीं से चलता है, ग्वाल जो है। तो इसलिए हमें तो गिरिराज की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की क्यों करनी चाहिए। तो जो इंद्र के लिए सामग्री एकत्रित की है वो ले जाके गिरिराज की पूजा करो। ब्रिजवासी जब विशाल गोवर्धन को स्नान करने में ब्रिजवासी थकने लगे तो श्री कृष्ण ने गंगा जी का स्मरण किया। उसी समय मानसी गंगा प्रकट हो गई। सभी ने गोवर्धन जी को खूब स्नान कराया, षोडशोपचार से उनका जो है पूजन किया, 56 भोग लगाया और उस समय गिरिराज जी प्रकट हो गए। गोपों ने पूछा, आप कौन हो? गिरिराज ने कहा, शैलो अस्मि, मैं गिरिराज हूँ। सभी गोपों के सामने गोवर्धन नाथ भोग जो है भोगने लगे। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तेरा देवता तो सब कुछ खा जा रहे हो, हमारे लिए कुछ ना छोड़ेगा। कन्हैया ने कहा, मित्रों ये जितना खाएंगे उससे अधिक प्रदान करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने भोग लगाकर 7 कोस के गोवर्धन की परिक्रमा की और ब्रज लौट आए। जब इंद्र को यह पता चला तो उसे क्रोध आ गया। उसने क्या किया? उसने प्रलयकृत सांगवर्तक नामक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ और ब्रज को डुबो दो। ब्रज में कृष्ण ने कहा, हमने गोवर्धन की पूजा की है। ये सब मूसलाधार बारिश हुई तो सारे डर के मारे भगवान के पास आए कि अब क्या करें। उसने कहा, कोई बात नहीं, हमने गोवर्धन की पूजा की है, वही हमारी रक्षा करेंगे। सभी गोवर्धन की शरण में आए। जैसे कोई छोटा बालक बरसाती छाता लेकर हाथ में आता है, ऐसे ही कृष्ण ने सबके देखते ही देखते अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गिरधर भगवान की जय। और ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। सभी ब्रिजवासी नीचे आ गए। 6 दिन व्यतीत हो गए। बालकों ने कहा, कन्हैया थोड़ा विश्राम कर लो, चिंता मत करो, हमने लाठियां लगाई हुई हैं, गोवर्धन गिरेगा नहीं। जैसे ही कृष्ण ने अपनी उंगली को धीरे से नीचे किया, सबकी लाठियां टूट गईं। ग्वाल बालों ने पूछा, सो मैं इतना बल कहाँ से आ गयो? कन्हैया ने कहा, कछु माखन को बल चढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लिया उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन को बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया। 7 कोश को गिरिवर, 7 वर्ष को श्याम, 7 दिवस पर बेधर्यो परो गिरिधर नाम। गोवर्धन की धारणा करने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम गिरिधारी हुआ। और इंद्र ने जब यह देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है, समझ गया कि जिसे उसने साधारण बालक समझा वो परम पिता परमेश्वर हैं। उसने अपने मेघों को रोक दिया, बारिश रुक गई और कृष्ण ने यथावत गोवर्धन को रख दिया। ये जो गोवर्धन थे, इनके 2 पुत्र थे। पुलस्त ऋषि इन्हें काशी ले जाना चाहते थे। द्रोणाचार्य के पुत्र थे गोवर्धन। वो पुलस्त ऋषि उन्हें काशी ले जाना चाहते थे। अब उन्होंने शर्त रखी कि यदि आप एक बार मुझे जहाँ रख दोगे, मैं फिर वहाँ से नहीं उठूँगा। जब ब्रज आया उसी समय जो पुलस्त ऋषि थे उन्हें बहुत जोर से लघु शंका लगी। वे सब भूल गए और उन्होंने गिरिराज को पृथ्वी में रख दिया। जब दोबारा उठाने लगे तो गिरिराज कहने लगे, उठे नहीं गिरिराज। तो पुलस्त ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, गिरित्वयाति धृष्टेन नाकृतो में मनोरथा तस्मात् त्वं तिल मात्रम ही नित्यम क्षयताम व्रजो। उन्होंने कहा, तुमने मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम प्रतिदिन तिल तिल घटते जाओगे। व्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछा, को सप्तहायनो बाला को महाद अद्री विधारणम ततो नो जायते शंका व्रजनाथ त्वात्मजे। भैया नंद, कहाँ तो 7 वर्ष का ये बालक, वो कहा इतना बड़ा गिरिराज। तो भैया नंद सच सच बताओ, ये कौन है? जब गर्गाचार्य जी का नामकरण संस्कार करने आए थे तब उन्होंने कहा था कि इसके गुण साक्षात नारायण के समान हैं। यह बड़ी बड़ी विपत्तियों से तुम सबकी रक्षा करेगा। यहाँ एकांत में सुरभि गाय को साथ लेकर देवराज इंद्र श्री कृष्ण के पास आए। सुरभि गाय से अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद यह नाम प्रदान किया। जो गायों की रक्षा करे उसे गोविंद कहते हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, आकाश गंगा जल से उनका स्नान कराया और उनके चरणों में प्रणाम कर स्वर्ग की यात्रा की। बोलो गोविंद भगवान की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज पंचम दिवस की कथा यहाँ समाप्त होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।